नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी में द गॉड के बारे में निबंध लिखना यानी पैराग्राफ लिखना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो वीडियो है इसको आरंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में छोटे बड़े निबंध आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए ये जो निबंध है इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले लिखना पड़ेगा ऊपर में द गॉड, लिखने के बाद नीचे एक अंडरलाइन दे देना है। उसके बाद नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। क्या लिखेंगे? द गॉड इज ए डोमेस्टिक एनिमल नॉन फॉर इट्स यूजफुलनेस। इसका मतलब है बकरी एक पालतू जानवर है जो अपनी उपयोगिता के लिए जाना जाता है। यूजफुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है पालतू पशु यानी पालतू जानवर। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ 2 हॉर्न्स, ए शॉर्ट टेल एंड ए बियर्ड अंडर इट्स चिन। इसका मतलब इसके 2 सींग, एक छोटी पूंछ और ठुड्डी के नीचे दाढ़ी होती है। ठीक है, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, टेल का मतलब होता है पूंछ और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। ठीक है, और चिन का मतलब होता है ठुड्डी। उसके बाद गॉड्स आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन विलेज एंड हिली एरियाज। इसका मतलब है बकरियां आमतौर पर पूरी दुनिया में पाई जाती है, खासकर गांव और पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, स्पेशली का मतलब होता है खासकर, विलेज का मतलब होता है गांव, हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद दे आर हर्बीवोरस एंड ईट ग्रास, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। इसका मतलब वे शाकाहारी होते हैं और घास, पत्ते और सब्जियां खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, ग्रास का मतलब होता है घास, लीव्स का मतलब पत्ता और वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। ठीक है, उसके बाद गॉड्स आर राइज्ड फॉर मेनी पर्पस। इसका मतलब है बकरियों को कोई उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। दे प्रोवाइड अस विथ मिल्क व्हिच इज न्यूट्रिशियस एंड इजी टू डाइजेस्ट। इसका मतलब है वे हमें दूध देते हैं जो पौष्टिक और पचाने में आसान होता है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना। ठीक है, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक। ठीक है, प्रोवाइड मतलब देता है। ठीक है, उसके बाद गॉड मिल्क इज ऑफन यूज्ड टू मेक चीज, बटर एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब बकरी के दूध का इस्तेमाल अक्सर पनीर, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चीज़ का मतलब होता है पनीर, बटर का मतलब होता है मक्खन। ठीक है, उसके बाद सम पीपल ऑल्सो कीप गॉड्स फॉर देयर मीट which is a popular food in many cultures। इसका मतलब कुछ लोग बकरियों को उनके मांस के लिए पालते हैं, जो कोई संस्कृतियों में एक लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, यहाँ पर some people मतलब कोई लोग, मीट का मतलब होता है मांस, पॉपुलर फूड यानी लोकप्रिय भोजन। ठीक है, many culture इसका मतलब होता है कोई संस्कृतियों। ठीक है, का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, उसके बाद goat skin and hair are used to make leather and woolen products। इसका मतलब बकरी की खाल और बालों का इस्तेमाल चमड़े और ऊनी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गॉड्स आर हर्डली एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव इन टफ क्लाइमेट्स एंड ऑन लिमिटेड फूड। इसका मतलब बकरियां कोठर जानवर है जो कठिन जलवायु और सीमित भोजन पर जीवित रह सकती है। उसके बाद दे आर ऑल्सो फ्रेंडली एंड ईजी टू केयर। इसका मतलब वे मिलनसार भी होते हैं और उनकी देखभाल करना भी आसान होता है। ठीक है, फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित बचना। उसके बाद बिकॉज ऑफ देयर मेनी बेनिफिट्स गॉड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल लाइफ एंड फार्मिंग अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब अपने कोई लाभों के कारण बकरियां दुनिया भर में ग्रामीण जीवन और खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, फार्मिंग का मतलब होता है खेती। ठीक है, बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये जो निबंध है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये निबंध समझ में आ गया है और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।